Hello, dear students. So, in the journey of semiconductors, this is our next topic: energy bands और classification of element basis band theory. ये band theory जो है हमारे semiconductors की understanding को थोड़ा सा easy कर देती है और एक बार आप इसमें थोड़ा सा understanding बनाते हो तो आपको जो semiconductors की आगे की stories है, जो concepts हैं, जो easily समझ में आते हैं, जिससे questions भी आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? अल्टीमेटली जो कंडक्शन है या फिर इंसुलेशन है, राइट, कंडक्टर होना या ना होना किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे. तो कहानी कहीं ना कहीं सिर्फ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि अवेलेबल है कंडक्शन के लिए. फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने न्यूक्लियस को, अपने पेरेंट एटम को छोड़ के फ्री हो जाते हैं. मतलब उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी एनर्जी से, राइट. या यूँ कह लो कि उनको एक कहीं से इनफ आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाती है जिसको वो लेके फ्री हो जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कंडक्शन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी होगी तभी तो वो फ्री होकर कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा. इसीलिए ये हम एनर्जी बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेके आए. तो अब ये समझो कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? जो अल्टीमेट ऑर्बिट है, अल्टीमेट शेल जो है उसमें अवेलेबल है, राइट. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जनरली which are taking part in the bond creation as well. At the same time, these are the electrons which get themselves free for conduction. तो हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की. इनकी एनर्जी डिपेंड करती है उनके ऑर्बिट पे. ये तो हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है बोर्स मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है वो कौन से ऑर्बिट में है, राइट. बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेबरहुड. क्योंकि हम किसी इलेक्ट्रॉन को ना आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सराउंडेड होता है फेलो इलेक्ट्रॉन से, फेलो एटम से. तो आप समझ सकते हो कि आपस में अट्रैक्शन, रिपल्शन, ऑल दैट इज प्रेजेंट. सो ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्राइमरली डिपेंड करेगी उसके ऑर्बिट पे, बट साथ में इस चीज़ पे इम्पैक्ट होगी कि कैसा उसका नेबरहुड है. सो होता क्या है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो आपको समझना है कि अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब कंटिन्यूसली वेरी करती है, राइट. मतलब अगर आप बात करो कि एक ऑर्बिट और उसके बाद दूसरी ऑर्बिट, बीच में हमारे पास गैप रहता है, राइट. तो ऐसा नहीं कि इस एक ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है. यहाँ इन रियलिटी प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ मेटल लैटिस, राइट, एक मेटल का आप छोटा सा लैटिस लोगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाई देगा बिकॉज ऑफ द नेबरहुड. ठीक है, तो ये बात आप समझ गए. सो हेंस टिपिकली देयर इज अ continuous spectrum of energy variation of electrons. ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं. तो इस चीज को हम दिखाते कहते हैं, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी बैंड डायग्राम का. ठीक है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो वो अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड का या किसी बॉन्ड का पार्ट है, उसने अपने एटम को छोड़ा नहीं है, वो फ्री नहीं हुआ है. तो यहाँ पे जो बैंड है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड. और वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर हम दिखाते हैं कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो चुके हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक कर चुके हैं और अब ये फ्रीली अवेलेबल है कंडक्शन के लिए. तो अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं, राइट, दिस इज द एनर्जी इंक्रीज. मतलब वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होगी. इवन वैलेंस बैंड में भी अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रहे हो इस बाउंड्री पे, उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू इसकी एनर्जी, राइट. सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो ये हमारा वैलेंस बैंड है. और जो इसका एक लोअर लेवल है, सॉरी, जो इसका जो हायर लेवल है, इसको हम बोल रहे हैं अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड. इसको हम ईवी से दिखाते हैं. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कंडक्शन बैंड है. कंडक्शन बैंड में मतलब दिस इज द एरिया वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड. और कंडक्शन बैंड की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, आप देख रहे हो. और कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट मोस्ट लेवल, राइट, मतलब यहाँ पे लाइक कि आप कंडक्शन बैंड में आ गए हो, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया है लेकिन जस्ट पहुंचा है, तो दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड. और दिस इज द अपर लेवल ऑफ टॉप मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस. इनके बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप. एनर्जी बैंड गैप ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनाना है तो. ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन शुड बी इन conduction band. Electron should be in conduction band so that it can contribute
in conduction. Thank you very much.